हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल हील एंड पीस टैरो। आज हम लोग देंगे लिब्रा का लव रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ मे 2021। ओके, सो जो लोग ऑलरेडी मेरे चैनल पे सब्सक्राइब है दे नो मैं किस टाइप का रीडिंग करती हूँ। फर्स्ट मैं आपके पार्टनर की एनर्जी डिस्क्राइब करूंगी, फिर मैं आपकी एनर्जी डिस्क्राइब करूंगी फॉर द मंथ ऑफ मे, एंड देन ओवरऑल आउटकम क्या रहेगा इस कनेक्शन का फॉर द मंथ ऑफ मे 2021। ओके, एंड ऑल्सो एडवाइस कार्ड कि आपको लव लाइफ के लिए क्या एडवाइस की जरूरत है, व्हाट इज द एडवाइस यू नीड टू नो फॉर द मंथ ऑफ मे 2021, ताकि आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक पीसफुल अंडरस्टैंडिंग बना रहे, एक हार्मनी बना रहे। ओके, सो या गाइज, एंड ऑल्सो देर इज एन अनाउंसमेंट कि मैं अपनी वीकली लव रीडिंग शुरू करने वाली हूँ फॉर द मंथ ऑफ मे। ठीक है, सो मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे ये वीकली लव रीडिंग जाएगा, नॉट ऑन यूट्यूब, और मेरे इंस्टाग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके फॉलो कर सकते हो एंड स्टे ट्यून फॉर ऑल द अपकमिंग वीकली रीडिंग। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज। यहाँ पे जो आपके पार्टनर का रीडिंग आया है, पार्टनर का एनर्जी आया है फॉर द मंथ ऑफ मे 2021, दैट इज 3 of Swords, 6 of Wands and King of Pentacles. सो यहाँ पे जो जोडियक साइन मुझे दिख रहा है, एयर साइन है, माइट बी आप किसी दूसरे एयर साइन के साथ डील कर रहे हो, जैसे जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। फायर साइन हो सकता है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, या तो फिर अर्थ साइन हो सकता है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, सो ये आपके पार्टनर का जोडियक साइन हो सकता है। सो बट 3 of Swords, फर्स्ट ऑफ ऑल कार्ड ऑफ हार्ट ब्रेक, ठीक है, कार्ड ऑफ थर्ड पार्टी। सो यहाँ पे अगर मैं ओवरऑल रीडिंग देखूं, मुझे थर्ड पार्टी का उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं दिख रहा है, बट स्टिल कुछ सिनेरियोज में देयर कैन बी एन इश्यू ऑफ थर्ड पार्टी। शायद आपके लाइफ में आप कंफ्यूज्ड हो यहाँ पे दो ऑप्शन को लेकर, जिसके वजह से आपके पार्टनर को थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटमेंट फील हो रहा है, क्योंकि हो सकता है आपके लाइफ में 2 ऑप्शन है, या फिर हो सकता है आपके पार्टनर के लाइफ में 2 ऑप्शन है और वो डिसाइड नहीं कर पा रहे कि किसकी ओर जाए। थोड़ी बहुत कंफ्यूज मुझे लग रहा है यहाँ पे आपका पार्टनर, बट नॉट नेसेसरी थर्ड पार्टी सिचुएशन में। इट कैन बी नॉर्मल हार्ट ब्रेक ऑल्सो, नॉर्मल शायद आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा कम्युनिकेशन हुआ होगा जिसकी वजह से उनको काफी ज्यादा हर्ट हुआ है, ठीक है, काफी ज्यादा पेन मिला है इनको, ठीक है, काफी ज्यादा ब्रेक डाउन हो चुके हैं, ठीक है, ये काफी ज्यादा उनको दुख पहुंचा है। सो कुछ ऐसा हो सकता है आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हुआ होगा जिसकी वजह से ये इंसान जो है अभी थोड़ा बहुत हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं, ठीक है। देन इज ओवर हियर 6 of Wands, ठीक है, एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो कहीं ना कहीं इंसान जो है अभी मूव ऑन कर रहा है, ठीक है, इस हार्ट ब्रेक से मूव ऑन करके ये अभी अपने पेंटिकल्स पे, दैट इज अपने करियर पे, अपने मनी पे, अपने कॉइन्स पे फोकस करना चाहते हैं, ठीक है, अपने एस्टेब्लिशमेंट में फोकस करना चाहते हैं, ठीक है। ये अगर आप ये कार्ड को ध्यान से देखो, कहीं ना कहीं ये इंसान जो है, इनके हाथ में कॉइन्स तो है, इनके पास गद्दी भी है, बट ये इंसान बहुत ज्यादा खुश नहीं लग रहा है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं इस किंग ऑफ पेंटिकल्स हमें ये फील हो रहा है कि ये इंसान का शौक नहीं है करियर में अपना माइंड डाइवर्ट करना, पर मजबूरन, हालात के मजबूरन में इंसान जो है फिलहाल अपने पैसे पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, अपने करियर पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, मनी, मॉनिटरी, फाइनेंशियल बेनिफिट में इंसान ज्यादा अपना फोकस कर रहे हैं। हालांकि इनका दिल जो है पूरा टूटा हुआ है। अगर आप इनका कार्ड का आप देख भी रहे तो इंसान का आंखें जो बिल्कुल झुके हुए, इज नॉट दैट हैप्पी, ठीक है। जो भी इनको ये नेम फेम मिला है, जो भी इनको पोजीशन मिला है, जो भी डेजिग्नेशन मिला है, ये बहुत ज्यादा खुश नहीं है उससे। तो दैट इज व्हाट यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। कहीं ना कहीं ये इंसान बहुत ही ज्यादा टूट चुका है अंदर से। सो नाउ आई विल सी कि आपकी क्या एनर्जी है। आपकी जो यहाँ पे एनर्जी है 5 of Pentacles, 2 of Pentacles एंड द हायरफेंट। सो व्हाट आई फील लिब्रा इज कि ये आपकी एनर्जी है। आई फील कि आपके शायद काफी सारे सिनेरियोस है, बिकॉज ये जनरल रीडिंग है। सो एक सिनेरियो यहाँ पे कि हो सकता है कुछ लिब्रा का पास दे आर कंफ्यूज बिटवीन 2 person हो, एंड यहाँ पे हायरफेंट का कार्ड भी है। हायरफेंट का कार्ड इज द कार्ड ऑफ कमिटमेंट, द कार्ड ऑफ मैरिज। तो या हो सकता है कुछ लिब्रा के लिए उनका शायद मैरिज के बातचीत चल रही है किसी और इंसान के साथ, एंड दिस आप जो है टोटली कंफ्यूज्ड हो कि आपको किसके साथ इस कमिटमेंट में आगे बढ़ना चाहिए, किसके साथ आपको फ्यूचर देखना चाहिए, ठीक है, आप टोटली कंफ्यूज्ड हो, ठीक है। कहीं ना कहीं यहाँ पे 5 of Pentacles अनदर हो सकता है कि ये जो डिसीजन है ये शायद आपके फैमिली, आपका जो पार्टनर है जिसके साथ भी आप फ्यूचर देखना चाहते हो, वो पार्टनर शायद फाइनेंशियली उतनी स्टेबल नहीं है, एंड दैट इज द रीजन। हो सकता है आपके पेरेंट्स ने ये शादी, या फिर आपके पेरेंट्स ने किसी और के साथ
आपका रिश्ता जोड़ा होगा जो हु इज मोर फाइनेंशियली स्टेबल, ठीक है, जो जिनके पास सिक्योर जॉब है या फिर बहुत सारे मतलब फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है इस पर्सन से, इस टाइप का मुझे यहाँ पे कुछ सिनेरियो नजर आ रहा है। लेकिन आप टोटली कंफ्यूज हो कि दोनों में से आप किसको चुनो फॉर अ लॉन्ग टर्म फ्यूचर, ठीक है, फॉर अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, ठीक है, मैरिज रिलेशनशिप, अगर नॉट अ मैरिज है ना, फॉर अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, ठीक है। एंड दैट इज द रीजन हो सकता है यहाँ पे 3 ऑफ सोर्स का कार्ड आया है, बिकॉज दिस पर्सन इज लाइक, जब उनको ये बात पता चला कि शायद आपके फैमिली की नजर में, या तो फिर आप भी कहीं ना कहीं रिस्क नहीं लेना चाहते हो बिकॉज यू लव दिस पर्सन, बट कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इशू यहाँ पे मुझे दिख रहा है, ठीक है। आप इसलिए कंफ्यूज हो, कहीं ना कहीं आपको भी एक सिक्योर, हर इंसान को, स्पेशली गर्ल्स, दे वांट अ सिक्योर स्टेबल लाइफ। और अगर फाइनेंशियली थोड़ी डिस्टर्बिंग है तो फिर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होता है मतलब आगे जाके मैरिज के बाद की कैसे चीजों को ठीक ठाक किया जाए। सो बट व्हाट आई अंडरस्टैंड लिब्रा फ्रॉम मैरिज कि कहीं ना कहीं आपकी लव ट्रू है, बट आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो, आप 2 ऑप्शन में से किसको चुनो, या फिर आपको शायद लग रहा है कि ये रिलेशनशिप पॉसिबल ही नहीं है, शायद आपके पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एंड ऑल्सो हायरोफेंट मीन्स अ डिफरेंट ट्रेडिशन ऑल्सो, हो सकता है आपके ट्रेडिशन अलग हो, आपके जो कम्युनिटी है वो अलग हो, जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि ये रिलेशनशिप जो है आपके पार्टनर के साथ इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, लाइक शायद वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और ये जनरल रीडिंग है, ये सेम, या तो फिर ये सेम चीज आपके पार्टनर के साथ हो रहा है, उनका शायद वाइस वर्सा हो सकता है रीडिंग, हो सकता है आपका पार्टनर की एनर्जी ऐसा है, ठीक है, जिनके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो, आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसा है कि वो कंफ्यूज है 2 इंसान के बीच, और कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, मनी, ये सब चीजें इन्वॉल्व है डिसीजन मेकिंग में, जिसके वजह से ये कंफ्यूजन हो रहा है कि किसके साथ एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर देखा जाए, किसके साथ स्टेबिलिटी देखा जाए। बट यहाँ पे जो आउटकम कार्ड आया है यहाँ पे लिब्रा, दैट्स वेरी गुड। बॉटम ऑफ द डेक में आउटकम कार्ड है लवर्स कार्ड, और उसके नीचे है द जजमेंट कार्ड, ठीक है। सो डेफिनेटली आप यूनिवर्स विल डेफिनेटली गाइड यू थ्रू दिस हार्ड टाइम, ओके। आपको बहुत ज्यादा स्टेबल रहना है, बहुत ज्यादा नेगेटिव थिंकिंग नहीं करना है ऐसा सिचुएशन में। द लवर्स कार्ड है यहाँ पे, तो डेफिनेटली लवर्स कार्ड इज ऑल्सो एन ऑप्शनल कार्ड, ठीक है। इसमें भी लाइक आपको, आपके पास चॉइस है इन लव, ये भी कहीं ना कहीं एक डुअल माइंडेड जेमिनी कार्ड है ये, तो ये भी कहीं ना कहीं डुअल माइंडेडनेस को इंडिकेट करता है कि अगेन अ कंफ्यूजन, हुम टू चूज, किसको चूज करे, ठीक है। इस टाइप का एक यहाँ पे सिनेरियो आ रहा है, ठीक है। जो आउटकम कार्ड है, तो ओवरऑल आपका ये एनर्जी था, लेकिन ओवरऑल आउटकम क्या रहेगा आपका कनेक्शन का फॉर द मंथ ऑफ मे 2021 लिब्रा, तो वो कार्ड्स देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। तो सबसे पहला कार्ड है यहाँ पे फॉरगिविंग एंड लर्निंग, ओके, वेरी सून, ओके, लव योरसेल्फ फर्स्ट एंड केमिस्ट्री। सो अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है, आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो कि यहाँ पे 3 ऑफ सोर्स का कार्ड इज अ हार्ट ब्रेक कार्ड, ठीक है। नॉट नेसेसरी कि थर्ड पार्टी के वजह से हार्ट ब्रेक हो, और थर्ड पार्टी कैन बी अ फैमिली ऑल्सो, थर्ड पार्टी इज नॉट नेसेसरी अदर मैन और वुमेन, जरूरी नहीं है कि थर्ड पार्टी जो है वो कोई दूसरे लड़का या लड़की हो, वो एक फैमिली भी हो सकता है थर्ड पार्टी में, फ्रेंड्स भी हो सकता है थर्ड पार्टी में, एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम आप और आपके पार्टनर को छोड़कर कोई अगर तीसरा इन्वॉल्व है, दैट इज अ थर्ड पार्टी, ओके। सो आप दोनों के बीच में हो सकता है कि इस चीज को लेकर थोड़ा बहुत मिसकम्युनिकेशन हुआ होगा, एंड हो सकता है आप अपना लैंग्वेज भी हो सकता है जब हम लोग बात करते हैं, हम लोग अक्सर भी लूज कंट्रोल कि हम लोग क्या बोल रहे हैं, एंड अक्सर हम लोग काफी ज्यादा रूड वर्ड्स भी यूज कर लेते हैं अपने पार्टनर के लिए, ठीक है। सो फॉरगिविंग एंड लर्निंग, सो कहीं ना कहीं आप दोनों को फॉरगिव करना है इस चीज को लेकर, एक बार क्लियर कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में जरूरी है। अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ, अगर मुझे लग भी रहा है यहाँ पे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है, शायद आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा होगा कि आपने शायद उनसे ट्रू लव नहीं किया था, या तो फिर अगर ये केस उल्टा है, आपके पार्टनर के साथ ऐसा हुआ है, तो आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर आपको कभी ट्रू लव नहीं किया, तो क्लियर कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। सो व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड, ये बॉटम ऑफ द डेक में है रिकंसिलिएशन, सो आई कैन सी कि आप दोनों के बीच में यूनियन होने वाला है, ठीक है, फॉर दिस मंथ, ओके। अगर आप दोनों के बीच में टेम्पररी नो कॉन्टैक्ट या टेम्पररी बातचीत सही से नहीं हो रहा है, देन डेफिनेटली आई कैन सी देयर इज अ रिकंसिलिएशन, ठीक है। लव योरसेल्फ फर्स्ट, केमिस्ट्री, ओके। सो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा दूसरे लोगों पे बहुत ज्यादा इमोशनली डिपेंडेंट नहीं रहना, चाहे वो
आपके कोई दूसरे पार्टनर हो, आगे भी जाकर अगर कोई और भी इंसान आपके लाइफ में आता है या फिर ये इंसान के साथ हो, बहुत ज्यादा इमोशनली किसी के ऊपर डिपेंडेंट मत रहिए। कुछ कंट्रोल जो है आपको आपके हाथ में रखना चाहिए, बिकॉज आपके लिए क्या अच्छा होगा, ठीक है। अगर ये इंसान आपके साथ वो रेस्पेक्ट देता है, वो वैल्यू देता है आपको लाइफ में, देन गो विद दिस पर्सन। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप एक इमोशनल अटैचमेंट के वजह से इस इंसान के साथ रहना चाहते हो, बिकॉज आपको ऐसा फील होता है आप इस इंसान को छोड़ के नहीं रह सकते हो, वेरएज ये इंसान जो है आपको उतना ज्यादा वैल्यू या रेस्पेक्ट नहीं देता है, देन आपको आपके डिसीजन पे रीथिंक करना है। सो लव योर सेल्फ फर्स्ट। जहां आपको वैल्यू मिलता है, जहां आपको रेस्पेक्ट मिलता है, झगड़ा एंड ऑल ठीक है, वो कभी कभी हर किसी के बीच में होता है, बट देन जहां आपको वैल्यू मिल रहा है, जहां आपको रेस्पेक्ट मिल रहा है, वहां पे आपको फर्स्ट प्रेफरेंस देना चाहिए। तो लव योर सेल्फ फर्स्ट, ओके। एंड केमिस्ट्री, ठीक है। सो डेफिनेटली आई कैन सी, यहाँ पे जो रीडिंग है, आई कैन सी दैट आपके और आपके पार्टनर, जो भी आपका लव पार्टनर है, उनके बीच में आपका रिकंसिलेशन होगा। और अगर कुछ थर्ड पार्टी का इश्यू भी है, देन दैट आई थिंक वो बस थोड़ी टाइम के लिए आपको कंफ्यूज करेगा, बट देन एट द एंड ऑफ द डे यू आर गोइंग टू टेक अ राइट डिसीजन, ओके। लव योर सेल्फ फर्स्ट। तो इसके बेसिस में आप एक राइट डिसीजन लोगे, ठीक है, कि आपके पार्टनर से आपको ज्यादा रेस्पेक्ट और वैल्यू मिलेगा, या तो फिर अगर नहीं मिलता है देन इस टाइम कि आप रीथिंक करो अपने डिसीजन के ऊपर, ओके। एंड ऑल्सो बट आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे जो ओवरऑल रीडिंग है, तो मेजोरिटी ऑफ द लिब्रा आपके लिए रिकंसिलेशन कार्ड है, ठीक है, फॉर द मंथ ऑफ मे 2021। अगर आपके बीच में बातचीत नहीं हो रहा था, यूनियन नहीं था आप दोनों के बीच में, देन आई कैन सी फॉर द मंथ ऑफ मे 2021 देयर इज अ यूनियन, कम्युनिकेशन होगा, कांटेक्ट होगा, ठीक है, एक दूसरे के साथ काफी बातचीत होगा, एक दूसरे के साथ जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो क्लियर होगा, ठीक है। एंड अगेन आई थिंक देयर इज अ न्यू, एक कमिटमेंट शुरू होगा आप दोनों के बीच में, फिर से एक न्यू बिगिनिंग होगा, द हायरोफेंट कार्ड, ओके। व्हाट इज एडवाइस फॉर यू? एडवाइस फॉर यू इज बिलीव इन इम्पॉसिबल, ब्लू मून, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको अगर लग रहा है कि ये रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं होगा, या फिर आप बात नहीं कर रहे अपने पार्टनर को छोड़ के, आपको ऐसा फील होता है कि अगर मैं बात भी करूँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, थिंग्स आर गोइंग टू बी एज इट इज, कोई चेंजेस नहीं होगा, जैसे है चीजें वैसे ही चलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिलीव इन इम्पॉसिबल, ठीक है। आप एक स्टेप लो, ठीक है, एक स्टेप लो, एंड आप जो अपना बेस्ट कर सकते हो रिलेशनशिप के लिए वो आप करो, एंड यू विल सी कि इम्पॉसिबल जो है दैट इज इम्पॉसिबल जो है दैट्स वेरी मच पॉसिबल, ओके। सो दैट इज अ कार्ड फॉर यू लिब्रा, बिलीव इन इम्पॉसिबल, ये आपके लिए एडवाइस है। और इस एडवाइस के साथ ही मैं ये रीडिंग खत्म कर रही हूँ लिब्रा, ओके। एंड इफ यू हैव रेजोनेटेड विद दिस रीडिंग, ओके, आई टेल द ज़ोडिएक साइन वंस अगेन। यहाँ पे जो अर्थ साइन बहुत ज्यादा है यहाँ पे, दैट इज टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन बहुत ज्यादा है, एंड फायर साइन आई टोल्ड यू, एंड एयर साइन इज जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ठीक है। So that's it I have for you, Libra. If you really found this reading helpful, then do like my video and subscribe to my channel अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो, और उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए जिनके साथ आपको लगता है कि रीडिंग हेल्पफुल हो सकता है, ओके। बाय बाय गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।